जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। इस साल में जो नवरात्रि था वो तो एंड हुआ है। अक्टूबर नवरात्रि हो गया है। तो आई होप आप लोग मेरे घर में जैसे हम नवरात्रि के में सजाते हैं, जैसे हम माँ वैष्णवी का पूजा करते हैं, मेरा माँ वैष्णवी का फ़ोटो एंड सब कुछ अपने देखे हैं शॉर्ट्स वीडियोस में। तो नवरात्रि के बारे में कुछ बेसिक हम आपको कुछ अपना फीलिंग्स, नवरात्रि में अपना फीलिंग्स और हम लोग कैसे मनाते हैं, नवरात्रि का जो अनुभव होते हैं भक्तों को, नवरात्रि में जो अनुभव हम लोगों को होते हैं, नवरात्रि के बारे में कुछ हम बताएंगे, शेयर करेंगे इस व्लॉग वीडियो में। ठीक है। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं हर नवरात्रि में, मतलब हम लोग 3 नवरात्रि मनाते हैं, जनवरी में, अप्रैल में, और ये जो शारद नवरात्रि है जो अक्टूबर में, अक्टूबर नवरात्रि। ठीक है। हम लोग ये 3 नवरात्रि मनाते हैं। और इस नवरात्रि में मैंने एक माँ वराही देवी की एक फ़ोटो भी ऑनलाइन से ख़रीदे है, और नवरात्रि का पहला दिन ही मुझे मिला वो फ़ोटो ऑनलाइन से। तो वराही नवरात्रि भी हम मनाएंगे जो जुलाई में है। तो अभी से तो साल में 4 नवरात्रि हम मनाएंगे, पहले 3 मनाते थे। तो नवरात्रि के 9 दिन हम लोग वेज खाते हैं। अच्छा, इस बारे में हम इस वेज 9 दिन वेज, इसके बारे में हम कुछ सिंपल बताना चाहते हैं, सिंपल से। देखिए, जो पूजा कर रहा है, जो नवरात्रि का व्रत कर रहा है, जो नवरात्रि में जो पूजा कर रहे हैं, वो उसको तो नवरात्रि में 9 दिन वेज खाना ही है। जैसे जो मेनली जो पूजा कर रहा है, जो व्रत कर रहा है, अगर 9 दिन कोई पल रहा है घर में, तो जो पूजा कर रहे हैं बेसिकली उसको तो पालना ही है, और 9 दिन। और उसके साथ घर वाले जो है, कोई फोर्स, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि बहुत सारा घरों में, बहुत सारा फैमिली में बीमार लोग रहते हैं, या ऐसा कुछ सिचुएशन, कंडीशन रहते हैं जहाँ इतना दिन वेज नहीं खा सकते। बीमारी हो सकता है, शरीर वीक हो सकता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ ध्यान में रख के मेरे ये फीलिंग्स है कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल दिया हूँ कि हर नवरात्रि में 9 दिन हम वेज खाएंगे। अगर वो लोग पॉसिबल है, अगर उन लोगों का भी तो एज हुआ है, तो उन लोगों का अगर पॉसिबल है कि वो लोग 9 दिन वेज खा सके, देन दे कैन डू दैट। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, दे कैन ऑप्ट फॉर अदर ऑप्शन, बिकॉज दे आर एजेड। 9 दिन वेज खाना उन लोगों के शरीर के लिए वो ठीक होगा या नहीं होगा, ये तो ध्यान में रखना हमको पड़ता है। तो फॉर मी, मेरे लिए हम खुद 9 दिन वेज खाते हैं। तो खाने के बारे में हम बोल दिए आपको। अच्छा, नवरात्रि के जो अनुभव जो होता है, तो अनुभव के बारे में अगर हम आपको बोलेंगे, अगर शेयर करेंगे, देखिए, मेरा ये हमेशा अनुभव है, पहले से ही, शुरू से ही, कि क्या बताएं आपको, जितना सिंपल रिचुअल्स, जितना सिंपल सजावट, जितना सिंपल तरीके से आप नवरात्रि मनाओगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कनेक्शंस। जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कनेक्शन माँ से। हम लोग इंसान हैं, हम लोग साधारण इंसान हैं। हम लोग साधारण इंसान होके देवियों के साथ, जिस देव देवी का पूजा करते हैं घर पे, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, तो हम लोगों का जो मन का जो भाव है, हम लोगों का मन का जो भाव है, मन का जो इमोशंस है, वो कितना माँ वैष्णवी के साथ कनेक्ट हम कर पाते हैं, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। मतलब ऑब्वियसली सजाना, बहुत अच्छे तरीके से सजाना, रिचुअल्स परफॉर्म करना, आप जितना कर सकते हैं आप कर सकते हैं। मतलब जिस व्यक्ति का जितना सामर्थ्य है, वो लोग वैसे ही नवरात्रि में सजाना सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कोई, आई एम नॉट गिविंग एनी रेस्ट्रिक्शंस, बट द मेन थिंग विच इज़ नीडेड, जो चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, वो है माँ, इंसानों का
मन और भावना और इमोशंस का कनेक्शंस देवी के साथ, माँ वैष्णवी के साथ, माँ नवदुर्गा के साथ, वो भाव इम्पॉर्टेंट है, वो कनेक्शंस इम्पॉर्टेंट है, वो फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस नवदुर्गा पूजा, नवदुर्गा पूजा एंड नवरात्रि। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कुछ और भी चीज़ ध्यान में हम लोगों को रखना तो पड़ता है कि नवरात्रि में आपके घर में माँ वैष्णवी का फोटो मूर्ति, नवदुर्गा का फोटो मूर्ति, उसके साथ साथ जो भी और भी फोटो मूर्ति है, हर फोटो मूर्ति को भी आपको सजाना पड़ेगा, आपको श्रृंगार करना पड़ेगा। आपको माँ वैष्णवी के साथ, माँ नवदुर्गा के साथ हर देव देवी का पूजा करना पड़ेगा, हर देव देवी का पूजा करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट। ठीक है, तो ये एक बात है। अच्छा, अनुभव जो है, जो फीलिंग्स जो है, आई होप ये सबको होता है। आई बिलीव दैट जो जो घर में नवरात्रि करते हैं, जो जो घर में नवरात्रि मनाते हैं, जो जो घर में माँ वैष्णवी की, माँ नवदुर्गा की पूजा करते हैं, उन लोगों को ये अनुभव ज़रूर होता है, स्पेशली नवरात्रि में, कि माँ का प्रेजेंस फील होता है चारों ओर घर में माँ का प्रेजेंस फील होता है। देखिए, बहुत सारा अनुभव हो सकता है। मेरा एक बहुत स्पेशल अनुभव होता है, जो बहुत स्ट्रेंज है। माँ तो सामने बैठी ही है, तो माँ के सामने ही हम ये शेयर थोड़ा कर सकते हैं। माँ का जो वाहन है, माँ का जो वाहन है, जो टाइगर है, वो वाहन हमको बहुत फील होता है, अनुभव होता है कि मेरे चारों ओर आसपास है। माँ का जो वाहन टाइगर है, सिंह है। आप सिंह भी मतलब बहुत सारे जगहों पे मैंने माँ वैष्णवी के साथ सिंह को देखा है, बहुत सारे जगहों पे माँ वैष्णवी के साथ मैंने टाइगर को देखा है। तो टाइगर या सिंह का जो अनुभव, मतलब आसपास वो है, माँ का वाहन घूम रहा है, आसपास है, वो हमें हमेशा अनुभव होता है। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत 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 अलग फीलिंग्स, एहसास है, जो बहुत अलग होता है और बहुत अच्छा फीलिंग महसूस होता है कि माँ का वाहन मेरे चार पास प्रोटेक्शन दे रहा है। ये एक अनुभव मुझे होता है। अच्छा, नवरात्रि में ये करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करना, जप करना। आप जितना ध्यान करोगे, आप जितना जप करोगे, उतना आपका इंट्यूशंस पावर, फीलिंग्स पावर बढ़ेगा, स्पेशली इन नवरात्रि टाइम। ठीक है, तो माँ वैष्णवी का जो मंत्र है, ओम दूम दुर्गाय नमः। माँ काली का जो मंत्र है, ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय माँ चंडी, जय माँ चामुंडे, हर देवी का नाम सिर्फ लेके ही हम जप कर सकते हैं। इफ समवन डू नॉट नो द मंत्रास एंड एवरीथिंग, सो इसमें इतना बहुत कुछ टेंशन वरीज करने का बात नहीं है। वो देव देवी है, वो ईश्वर है। तो देव देवी और ईश्वर के उद्देश्य में आप बहुत सिंपल तरीके से आप मतलब अपना भाव को क्रिएट करना उस देव देवी से, उस देव देवी से अपना भाव को क्रिएट करना, और देव देवी का नाम लेना ही काफ़ी होता है। If you do not know big mantras and everything, don't go for that. Just take the name of the देव देवी। जैसे जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, जैसे हमको पता है कि ओम दुम दुर्गाय नमः, हमको पता है ये। ओम क्रीम कलिकाय नमः, हमको पता है ये। जय माँ चंडी के, जय माँ चामुंडे, जय माँ दुर्गे। तो नाम लेकर भी आप नाम लेके भी आप जप कर सकते हैं। यू मस्ट डू दिस। तो नवरात्रि में स्पेशल एक और चीज़ है कि जो जो जप है, मन में भी करना चाहिए, स्पेशली साउंड निकल के, जैसे मुंह से बोल के, थोड़ा आवाज़ ऊंचा करके कि ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। और नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ, माँ दुर्गा का जो भी स्वरूप है, माँ वैष्णवी का जो भी स्वरूप है, जैसे माँ काली है, माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी है, बहुत सारा देवियों का स्वरूप है। हर देवियों को का नाम जपना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि मीन्स माँ दुर्गा के साथ माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा का हर स्वरूप का पूजा होता है, हर स्वरूप का पूजा होता है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रख के जप करना है। दिस नवरात्रि इज एक्चुअली, एवरी नवरात्रि इज डेडिकेटेड, every Navratri is dedicated for
ऑल द फॉर्म्स ऑफ देवी दुर्गा, देवी माँ वैष्णवी, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बात है। तो नाम जप करना, मंत्र जप करना मन में प्लस मुंह में, ये आपको करना ही है। अच्छा, अब कैसे, कब करेंगे, कब करेंगे मतलब पूरा नवरात्रि में कौन सा टाइम, कैसे कैसे आप करोगे। अच्छा देखिए, जिस दिन से नवरात्रि शुरू हो रहा है, जैसे इस महीने में, इस साल इस महीने में जो नवरात्रि हुआ है, शारद नवरात्रि, वो 3 अक्टूबर का शुरू हुआ था। 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th, 9th डे होता है 11th में, फिर 12th विजयदशमी, ठीक है। तो और 3 तारीख के पहले था महालया, महालया था। तो 3 तारीख में तो 3 तारीख को पहले दिन से ही आपको जपना है। अच्छा, कब जपना है, पूजा के टाइम, जब आप पूजा के लिए आप बैठ रहे आसन पे, तब आपको जप करना होगा। शाम हो रहा है उस टाइम जप करना होगा। अच्छा, सुबह उठने के बाद बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले आपको मन में या मुंह में थोड़ा एक जप करना है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द नवरात्रि टाइम, आई एम स्पेशली राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नवरात्रि टाइम। अच्छा, पहले दिन से नवरात्रि का सुबह उठ के ही बिस्तर से उतरने से पहले ही मन में आपको नाम जपना है, मंत्र भी जपना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, बस ये मन में कंटिन्यूअसली जप करना। और मुंह में थोड़ा बोल के भी आप धीरे 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 करके वैसे साउंड निकल के, जैसे बोलता है ना कि मुंह से बोल के आप जप कर सकते हैं। फिर आप उतरे। देखिए, स्पेशली ड्यूरिंग नवरात्रि टाइम आसन में बैठने से पहले हमेशा नहा लेना, हमेशा नहा लेना। एंड ये सिर्फ नवरात्रि के लिए नहीं, हम हमेशा बोलते हैं ब्लॉग में, ये एक नियम है, ये एक पर्टिकुलर नियम है कि आसन में बैठने से पहले आपको नहाना ही होगा, नहाना चाहिए ये। एंड बिफोर टचिंग एनी थिंग इन द पूजा प्लेस, लाइक पूजा के घर में कोई थाली, कोई थाली मतलब पूजा का जो थाली होता है, जो ग्लास होता है, पूजा का कोई भी चीज़ होता है, वो टच करने से पहले, अगर पूजा के वक्त को छोड़ के अगर आप टच कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा गंगाजल होता है, तो गंगाजल थोड़ा छिड़क के हाथों में थोड़ा दे के फिर टच करना। देखिए, सिंपल तरीके से आप पूरा लाइफ आप पूजा पाठ कीजिए, लेकिन थोड़ा कुछ रिचुअल्स आपको तो फॉलो करना ही है, ठीक है। तो ये एक बात है। अच्छा, तो आसन में बैठ के आपको वो मंत्र जप करना है। अच्छा, सुबह के टाइम, शाम हो रहा है, इवनिंग हो रहा है, उस टाइम आपको मंत्र जप करना है। फिर देखिए, ये हम ये करते हैं कभी कभी, मतलब पूरा नवरात्रि के टाइम, पर्टिकुलर टाइम में तो हम जप करते ही है, पर्टिकुलर टाइम में हम मंत्र जप करते हैं, ध्यान जप सब कुछ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा हमेशा नवरात्रि के टाइम बोल के नहीं, हमेशा पूरा साल में मुझे ना ऐसा लगता है कि कभी हम घर में कुछ काम कर रहे हैं, या घर में यहाँ से या घूम रहा है, घर में अगर है तो किसी भी टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि हम माँ के सामने अभी अभी बैठ जाएंगे, तो ऐसा मुझे फील होता है और हम बैठ जाते हैं। लेकिन माँ के सामने बैठने के बाद, यू नो, शी इज़ आवर मदर, तो माँ के सामने बैठने के बाद हम माँ से पूरा कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब कनेक्ट मतलब माँ की तरफ देखते हैं, आंखें बंद करते हैं, माँ का जो इमेज है, जो हम फोटो पूजा करते हैं, फोटो में जो इमेज है वो ध्यान में रखते हैं। तो ऐसा आंखें बंद करके हम कनेक्ट हो जाते हैं माँ से। तो ये हमेशा, मतलब जब भी मन चाहे तब माँ के सामने हम बैठ जाते हैं और माँ के ध्यान में चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को होता है, जो घर में पूजा पाठ करते हैं उन लोगों को तो ज़्यादा होता है। मतलब एनी टाइम वी कैन फील दैट वी नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ हर एंड वी नीड टू कनेक्ट विथ हर। सो ये एक मन का वाव फीलिंग्स है। तो नवरात्रि में भी ऐसा हमेशा मुझे कभी ना कभी होता है। तो हम बैठ जाते हैं, फिर माँ से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हम ध्यान जप करते हैं। तो ये आपको भी हो सकता है। स्पेशल टाइम को छोड़ के आपको कभी भी मन हो सकता है कि आप माँ के सामने बैठ के माँ से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन बैठने के कनेक्ट होने से पहले थोड़ा अगेन गंगा जल से थोड़ा हाथ में दे देना, या गंगा जल थोड़ा माथे पे दे देना, और फिर जो भी कनेक्शंस आप क्रिएट जैसे करते हैं आप कर सकते हैं माँ से कनेक्ट, ठीक है। तो ये एक बात है अनुभव के बारे में। अच्छा,
माँ का जब हम पूजा करते हैं, जब आरती करते हैं दिया से, धूप से, धूनी से, हमेशा स्पेशली नवरात्रि के टाइम पे माँ का जो मेरे घर में जो आपने देखे हैं, जो पिक्चर, जो फोटो देखे, जो छवि देखे है माँ का, माँ वैष्णवी का, माँ नवदुर्गा का, हर देव देवी का, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माँ वैष्णवी एंड माँ नवदुर्गा एंड माँ महाकाली। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा फील होता है कि मतलब स्पेशली नवरात्रि में कि आई एम सिटिंग truly in front of Devi, and they are so active, and they are so active, and they are so active, I cannot even explain. हम explain भी नहीं कर सकते कि वो कितना एक्टिव है, वो कितना एक्टिव है, हम explain भी नहीं कर सकते। एंड हम जब आंखें बंद करके जप करते हैं, ध्यान करते हैं नवरात्रि के टाइम, कोई भी टाइम, तब भी हम माँ को फील कर पाते हैं। मतलब आंखें बंद है, आंखें बंद करने के बाद हम लोग को क्या फील होता है कि चारों ओर अंधेरा अंधेरा, फिर भी हमको फील होता, आंखें बंद करने के बाद भी फील होता है कि माँ इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, शी इज, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली, हर देवी मेरे सामने ही खड़े हैं, बैठे हैं, विथ ऑल वेपन्स एंड एवरीथिंग इन देयर हैंड्स, विथ ऑल देयर वाहन्स। तो आंखें बंद करने के बाद भी उतना ही एक्टिवली ऊर्जा फील होता है मुझे, उतना ही। ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि आंखें बंद करने के बाद आपको तो पूरा ब्लैंक हो जाते हैं आप क्या ब्लैंक में कुछ ऐसा कोई विजुअल विजन आते हैं आपके? शुरू में आता था, मतलब आंखें बंद करने के बाद पूरा जब अंधेरा हो जाते हैं, हमारे आंखें बंद कर दिया, पूरा अंधेरा हो गया, ये तो सबको होता है। तो इसके बाद कोई नया कोई विजन, नया कोई विजन आ रहा है आंखों के सामने, कभी कभी होता है, कभी कभी आते, कभी कभी कुछ नहीं आते, कभी कभी पूरा ऐसा ब्लैंक रहता है, पूरा ब्लैंक रहता है, ये दोनों ही होता है कभी ना कभी। ठीक है, तो विजन अगर आते तो एक अलग 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 टाइप का विजन आते हैं। ठीक है, मतलब देवी का ही कुछ साइन, कुछ सिंबल ऐसे फील होता है। तो ये एक बात है। और अनुभव के बारे में और क्या बताएं? माँ को बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हुआ हमको नज़र में आते हैं, माँ बहुत स्माइल कर रही है, माँ बहुत मुस्कुरा रही है, ऐसा एक बहुत स्ट्रांगली फील हम पाते हैं। ठीक है, तो स्पेशली नवरात्रि के टाइम में माँ का जो स्माइल है, माँ का होठों का जो स्माइल है, तो बहुत ब्राइट, बहुत स्वीट, बहुत क्यूट एंड बहुत शाइन करता है, मतलब चीयरफुल स्माइल जो होता है ना, ऐसा होता है। और मेरा जो माँ वैष्णवी का जो फोटो आपने देखा है, येलो कलर में ज़्यादा है। ठीक है, तो नवदुर्गा का भी येलो कलर है, माँ वैष्णवी का भी येलो कलर ऐसा है। तो मैंने जो माला दिया है फोटो के चारों ओर, वो भी येलो है। शुरू से ही मुझे ऐसा फील होता है, जो मेरा अनुभव फीलिंग्स है शुरू से ही ये स्पिरिचुअल जर्नी का, कि माँ का जो कलर है ना, वो तो नवरात्रि में तो 9 कलर्स हम लोग को पता है क्या क्या होता है, हर दिन का एक एक अलग अलग कलर, जो माँ का फेवरेट रंग होता है, जो लोग हम कपड़े में पहन के यूज़ करते हैं हर दिन एज पर द डे, कलर ऑफ द डे, या फिर भोग में, या फूल, वेरियस काइंड्स ऑफ कलर्स ऑफ फूल, वेरियस काइंड्स ऑफ कलर्स ऑफ स्वीट्स हम दे सकते हैं 9 दिन अलग अलग कलर के हिसाब से। लेकिन मुझे स्पेशली जो शुरू से स्पिरिचुअल जर्नी के शुरू से जो भी फील हुआ, जो भी अनुभव हुआ, वो यही था कि येलो, ब्राइट येलो कलर, जो आपने ये जो देखा है ना, ये आप देख रहे हैं, इससे भी ब्राइट येलो कलर, मतलब अगर आप मेरे फोटो देखेंगे माँ वैष्णवी का, माँ नवदुर्गा का, येलो कलर ज़्यादा झलक रहा है, येलो, ऑरेंज, पिंक, येलो, ऑरेंज एंड पिंक, टू मच, आई फील शी लाइक्स दैट। एंड येलो कलर इज लाइक झलक रही है माँ के चारों ओर से, मतलब माँ के पीछे से, माँ के चारों ओर से येलो कलर इज शाइनिंग एंड ब्राइटिंग एक्सट्रीमली। येलो, ऑरेंज एंड पिंक, येलो, ऑरेंज, पिंक। ठीक है, ये 3 कलर्स आई बिलीव फेवरेट कलर्स ऑफ माँ वैष्णवी, मतलब मेरे फीलिंग्स ऐसा ही मैंने ऐसा फील किया है।
और भी सब कलर्स ही माँ का पसंद है, लेकिन ये 3 कलर्स बहुत बहुत ज़्यादा फील किए हैं। तो येलो कलर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो मुझे नवरात्रि में, हर नवरात्रि में जब हम पूजा करते हैं, माँ का जो माँ वैष्णवी का जो हेड है, हेड के पीछे एक येलो कलर का ऐसा राउंड करके ऐसे येलो कलर का कुछ येलो कलर ऐसे है, ठीक है, राउंड करके। तो माँ का फोटो में जहाँ जहाँ येलो कलर से, टाइगर इज फुल येलो, माँ नवदुर्गा का जो भी माँ नवदुर्गा का हर नवदुर्गा जहाँ जहाँ पेंट पिक्चर्ड है, तो वहाँ वहाँ येलो कलर है ऐसा। माँ का पूरा हेड के पीछे येलो कलर है, तो येलो कलर और भी मुझे शाइन फील होता है, मतलब एक्सट्रीम ब्राइटली। सी कन्फर्मेशंस, एक्सट्रीम ब्राइट येलो कलर मुझे ऐसा शाइन हो रहा है, ऐसा फील हमेशा होता है। लाइक ना झलक रहा है चारों ओर से, ब्राइट सन होता है ना, मतलब सन का जो रोशनी होता है, सूर्य का जो रोशनी होता है वैसे। और ये ना, ये येलो कलर थोड़ा अलग है। ये जो येलो कलर हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत अलग है, ये बहुत अलग है। मतलब क्या बताए, गोल्डन येलो, बेसिक एक्चुअली गोल्डन येलो कलर, बट मच शाइन। गोल्डन येलो कलर है और बहुत शाइन होता है, बहुत शाइन होता है, ठीक है। ये एक बात कि गोल्डन येलो कलर बहुत शाइन मुझे फील होता है, मतलब चारों ओर झलक रहा है। एंड अनुभव ऐसा भी होता है कि माँ का पूरा जो माँ वैष्णवी का जो पूरा पूरा पिक्चर है, शी इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम दिस एंड दैट, मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, लाइक यू नो। ऑफन ऐसा भी मुझे फील होता है फोटो के अंदर कि माँ सांस ले रही है, जैसे ऐसे जब हम सांस लेते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें इफ़ वी ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली, कोई इंसान जब सांस लेते हैं तब ऐसे होता है। तो मुझे ये हमेशा, स्पेशली नवरात्रि के टाइम में तो स्पेशली, और साल में पूरा दूसरे टाइम भी, जब हम बहुत डीपली कंसंट्रेट करते हैं, बहुत डीप मेडिटेशन, ध्यान, बहुत डीपली कंसंट्रेट करते हैं माँ के छवि के ऊपर, माँ के फेस को देखते हैं, तब हम हमेशा ये फील होता है, माँ महाकाली का फोटो में, माँ वैष्णवी का फोटो में, हर देवी का फोटो में, हर देवता का भी मूर्ति या फोटो में भी फील होता है कि स्पेशली देवी के फोटो में कि दे आर टेकिंग सांस, और माँ का इस पोर्शन सिर्फ इतना तक ऐसे ऊपर नीच हो रहा है, जैसे सांस ले रही है। ये नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा फील होता है, नवरात्रि में बहुत पावरफुली ये फील होता है। एंड ये, इसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब है कि आप जिस फोटो या मूर्ति का पूजा करते आ रहे हैं, वो पूरा एक्टिव है, वो पूरा एक्टिव हो गया है। एंड आप लोग सक्सेसफुली उस इष्ट देव या देवी को वेलकम करने जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा हो गया। आप जहाँ भी पूजा कर रहे हैं, आपके घर पे, फ्लैट पे, जहाँ भी, इस साइन का मतलब, अगर कोई फोटो से या कोई मूर्ति से आपको, फोटो या मूर्ति की तरफ देख के आपको फील होता है कि ऐसे सांस, ऐसे फोटो में या मूर्ति में देव देवी का इस पोर्शन, जैसे सांस लेते हैं इंसान अप डाउन हो रहा है, अगर आप डीपली कंसंट्रेट करके उस फोटो की तरफ या मूर्ति की तरफ आपको फील हो रहा है, आपको दिख रहा है ऐसा, इसका मतलब 100% श्योर है कि आपका पूजा सफल हुआ है। एंड दैट इष्ट देव एंड देवी इज एक्चुअली 100% प्रेजेंट in that particular photo and in that particular house, in your place, in front of you. इसका मतलब they are active, they are fully active, they are present with their full ऊर्जा, ठीक है। तो ये तो हमेशा मुझे फील होता है, स्पेशली नवरात्रि में ज़्यादा फील होता है, ये हमेशा मुझे फील होता है, स्पेशली नवरात्रि में तो ज़्यादा फील होता ही है। अच्छा, माँ सामने ही बैठी है, माँ के बारे में हम ये बोले तो आई शी इज़ लिसनिंग दैट कंफर्मेशंस। देखिए, और ये और भी कुछ बात है, मेरे घर में जो भी ज़्यादा कुछ लोग नहीं आते, क्योंकि यू नो आई बिलीव दैट ये अभी हमें बहुत क्लियर हो गया है कि जो लोग साधना में हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो लोग साधना में आगे बढ़ रहा है, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, साधना जर्नी में है, आज के दिन, आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में लोग घर में बैठ के ही साधना करते हैं,
कंपलसरी नहीं है कि हमको सब कुछ छोड़ दे के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ सेक्रीफाइस करके जंगल में चले जाना, पहाड़ में चले जाना, समुद्र के किनारे चले जाना, सबसे बिछड़ के साधना ध्यान में चले जाना। ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में, आज के दिन में हम लोग घर में बैठ के भी अच्छे प्रोसेस में सिंपल तरीके से साधना कर सकते हैं। लेकिन उसका कोई, मैंने तो बोल ही आपको दिया है हमेशा, आपका इष्ट देव देवी कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा जानकारी लेके, पूछताछ करके, कंफर्म होके रिचुअल्स या कैसे आपको ये साधना शुरू करना होगा, एंड यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी, यू हैव टू डू दैट। बट फॉर माई केस आई एम टेलिंग यू क्लियरली कि मैंने फ़ोटो खरीदे थे फ्लिपकार्ट से, माँ वैष्णवी का, माँ नवदुर्गा का। ऐसे ही मेरा साधना शुरू हुआ। पूजा किए अपने तरीके से, शुरू पहले दिन से। जैसे घर में लोग पूजा पाठ करते हैं कि नॉर्मल तरीके से फल देते हैं, मिठाई देते हैं, धूप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, धूनी जलाते हैं, फिर माला देते हैं। नॉर्मली घर में जैसे लोग पूजा करते हैं, हम वैसे ही शुरू किए हैं। मेरा गुरु, एक्चुअली मेरा दीक्षा अगर आप बोले, मेरा ये जो, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों का जो ये होता है ना, थ्रेड होता है ब्राह्मण लोगों का। ये मेरा एज 32 है। 3 या 4 साल पहले ही मेरा ये सेरेमनी हुआ है एक मंदिर में, राधा कृष्ण का मंदिर में। वहाँ दीक्षा मतलब क्या हुआ, हम लोग अमाउंट टोटल दे दिए थे। वो एक इंटरनेशनल मठ था, केशव चंद्र मठ, वो नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, बंगाल में। वो जहाँ मायापुर इस्कॉन मेन टेम्पल है नवद्वीप में, उसके आसपास ही केशव चंद्र मठ है, मठ में हुआ था। और राधा कृष्ण का जो टेम्पल है, उस टेम्पल में ही हुआ था, विग्रह के सामने। राधा कृष्ण का जो मेन विग्रह है, वो विग्रह के सामने वो सब कुछ सेरेमनी हुआ था। तो वहाँ का जो मेन पुरोहित था, जो साधु लोग थे, वो लोग ही अरेंज करके, रिचुअल्स करके, जैसे यज्ञ करके, ऐसे मेरा ये हुआ था। वो लोग एक रिचुअल्स परफॉर्म किए थे, यज्ञ किए थे। वो पूरा रिचुअल्स, यज्ञ सब कुछ करने के बाद हमारे फैमिली से एक रिलेटिव है जो लोग ब्राह्मण है, तो वो लोग हमारे साथ गए थे। और रिचुअल्स होने के बाद एक अलग रूम में जाके वो गायत्री मंत्र कान में दे दिए थे, और ये सब कुछ दे दिए थे। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा ये सेरेमनी हुआ है। तो ये ऐसे ही मेरा मतलब अच्छा, कभी कभी हम भूल जाते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब कभी कभी लिंक फेल हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो याद करने दीजिए, सॉरी। हम थे सेरेमनी, थ्रेड सेरेमनी ब्राह्मण का, वो हो गया। अच्छा, अनुभव के बारे में, माँ वैष्णवी के अनुभव के बारे में हम बोल रहे थे। तो बहुत सारा अनुभव होता है। ठीक है, तो जब हम आसन में बैठते हैं, तो और भी हमको अनुभव होता है कि माँ का जो वेपन्स है ना, जैसे माँ वैष्णवी का हाथों में शंख चक्र गदा लोटस, शंख चक्र गदा लोटस, तरवाल, ढाल, ऐसे सब कुछ है। वेपन्स जो है माँ वैष्णवी का, जो 8 हाथ का 8 वेपन्स है, वेपन्स भी हिलता है। ये भी हमको बहुत बार महसूस हुआ है, फील हुआ है, देखे भी है डायरेक्टली। बहुत नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा फील होता है ये सब कुछ, मतलब ये मेरा अनुभव है, एंड आई होप ये बहुत सारा लोगों का अनुभव ज़रूर होगा। देखिए, हम सिर्फ फोटो पूजा करते हैं और माँ के सामने एक छोटा माँ वैष्णवी का मूर्ति है, तो मेरा अनुभव हमेशा मुझे ये बताते हैं। ठीक है, तो माँ वैष्णवी का जो छवि है वो भी हिल रहा है, हिलता है, सांस ले रही है। माँ नवदुर्गा जो है, माँ नवदुर्गा का जो 9 फॉर्म्स जो है, वो ना हमेशा ऐसे घूमता है, ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा हमेशा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे फील होता है कि जो नवदुर्गा है, जो 9 फॉर्म्स ऑफ माँ देवी का, जो 9 फॉर्म्स, जो इमेजेस है, जो पिक्चर है, वो उसमें भी गोल्डन येलो कलर है, गोल्डन येलो कलर शाइन होता है, और वो ऐसे स्पार्कल होता है, ऐसे स्पार्कल हो रहा है पीछे से, गोल्डन कलर स्पार्कल हो रहा है, शाइन हो रहा है। और हर देवी मूवमेंट कर रही है, लाइक
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि पूरा नवदुर्गा घूम रहा है, मतलब गोल गोल करके, लाइक ऐसा होता है। मतलब ऐसा ऐसा विजुअलाइजेशन आंखें बंद करके नहीं, मतलब स्पेशली नवरात्रि के टाइम में, दूसरे टाइम भी फील होता है कि बहुत, अगर जब हम बहुत डीपली कंसंट्रेट करते हैं तभी ऐसे फील होता है। एक्चुअली बहुत डीपली कंसंट्रेट करने के बाद माँ आपको ऐसे भाव फील कराएगी कि शी इज़ प्रेजेंट एक्चुअली देयर, ठीक है। अगर अच्छा एक और बात, आई वॉज देयर कि ऐसा बहुत टाइम हम लोग फील किए हैं, मुझको बताया है कुछ लोगों ने कि कुछ लोग मेरे घर आए विजिट करने। मेरा एक स्टूडेंट आए थे मेरा एक टीचर आए थे गाने का, एक दो स्टूडेंट आए थे। तो कुछ लोग बताए हैं कि इस रूम में एंटर करने के बाद या बैठने के बाद, बिस्तर के ऊपर बैठने के बाद ही उन लोगों को फील हो रहा है कि समवन इज लुकिंग एट देम। कुछ आंखें उन लोगों की तरफ देख रहा है। एक पर्सन का आंखें नहीं, बहुत सारा आंखें देख रहा है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति, नया कोई अननोन व्यक्ति यहाँ एंटर करता है, देख रहा है कंस्टेंटली। तो ये तो मुझे पता है, मुझे मालूम है, क्योंकि इस रूम पे ही तो मेरा सब पूजा पाठ होता है हर दिन, हर देव देवी का। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्टिव, एंड इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अगर आपके सामने आ रहा है, कोई भी इंसान अगर आपके सामने आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, आपके साथ बात कर रहे हैं, कोई नोन व्यक्ति या अननोन व्यक्ति, यू आर ऑलवेज अंडर सीसीटीवी ऑफ गॉड। आप जो भी इष्ट देव या देवी का पूजा करते हैं, आप जो भी इष्ट देव और देवी का पूजा करते हैं हर दिन घर पे, उन इष्ट देव देवियों का नज़र हमेशा आपके ऊपर होता है। उन इष्ट देव देवियों का नज़र हमेशा आपके ऊपर होता है, हमेशा, ठीक है। और ऑलवेज, ठीक है। और उन देव देवी का ही आंखें उन व्यक्तियों की तरफ चले जाते हैं जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में एंटर होता है। तो बाद में हम डिटेल्स नहीं बताए, तो क्योंकि पूजा पाठ के बारे में या मतलब बहुत सारा डिटेल्स, कुछ मतलब देव देवी के बारे में, अनुभव के बारे में, हर तरह की अनुभव के बारे में डिटेल्स हम कुछ उतना नहीं बता सकते हैं। जितना हो सके, पॉसिबल हो सकते, ऊपर से हम बताएंगे। लेकिन बहुत सारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम तो बहुत सारा कुछ शेयर करते हैं आप लोगों को मेरे अनुभव के बारे में। तो ऐसा हो सकता है, अगर आप घर में बहुत, नवरात्रि में भी ऐसा हो सकता है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति, नोन या अननोन व्यक्ति आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ कुछ कारण आपके सामने आए हैं, आपके घर में आए हैं, तो अगर वो पूजा के घर में आके आपके साथ बात कर रहा है, सोचिए कि आप घर में थे, आप घर में ऐसे जगह में थे जहां हम पूजा करते हैं। आप घर में ऐसे जगह पे थे जहां आप पूजा करते हैं। उस रूम पे, उस घर पे अगर आप आए, उस रूम पे, उस घर पे अगर वो व्यक्ति आए, तो उसको ऐसा महसूस होगा, उसको ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि कुछ आंखें उसकी तरफ देख रहा है। उसको ऐसा फील होगा, क्योंकि आपके घर में जो देव देवी का पूजा होता है, आपका जो इष्ट देव देवी है, जो भी, वो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस करवाएगा, ज़रूर करवाएगा, ठीक है। तो ये एक अनुभव के बारे में है। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा था, मिल रहा था कि नवरात्रि में कोई छोटी कन्या मेरे घर में आ सकती है, और हमको उसको, अगर वो आएगी किसी ना किसी माध्यम से, कोई नेबर में, कोई रिलेटिव तो नहीं है, कोई नेबर, कोई फ्रेंड्स का, कोई जान पहचान वाला कोई व्यक्ति अगर कोई बच्ची को लेके आए जैसे ऐसे घूमने, ठीक है। तो ऐसा मुझे संकेत मिल रहा था, आ सकती है, तो हमको थोड़ा प्रसाद देना है, या फिर माँ का श्रृंगार में जो हमने दिया है, उस श्रृंगार से कुछ एक श्रृंगार या 2 श्रृंगार उस बच्ची को देना है। लेकिन ऐसा अभी नहीं आए। लेकिन एक चीज़ हुआ,
नवरात्रि के शायद अष्टमी के दिन था, शायद में भी सप्तमी या अष्टमी के दिन था। तो हमारे घर में तो हमारे घर के आसपास बहुत बंदर है, हमारे घर के आसपास बहुत बंदर है। ठीक है, मतलब जैसे हम एक ब्लॉग में बताए थे कि हमारे किचन के बाहर जो पूरा एक गमला है, गमला में हम पानी रख देते पूरा गर्मी के मौसम में। बल्टी में, जो बल्टी होता है ना, बकेट होता है, बकेट में, गमला में हम पूरा भर के पानी रखते हैं। और आसपास का मंकीज, कैट्स नियर बाय, कैट्स हमारे घर में बिल्कुल नहीं आते, कभी भी नहीं आते। 6 साल हम यहाँ वास कर रहे हैं, आसपास से कैट्स, बिल्लियाँ, स्पेशली मंकीज और पंछी, वो आके वो पानी पीते हैं पूरा गर्मी के मौसम में, पूरा गर्मी के मौसम में। ठीक है, तो सप्तमी या अष्टमी के दिन एक बंदर आए थे, मतलब मंकी आए थे, बच्चा ही था शायद, एवरेज, मतलब इतना हाइट का। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा मंकी नहीं था, इतना हाइट का था। वो सीढ़ी जो है, जहाँ हमारा सीढ़ी है ना, जहाँ हमारा सीढ़ी है, सीढ़ी के एक जगह पे एक बड़ा विंडो है, एक बहुत बड़ा विंडो है। उस विंडो में बैठे थे और हाथ ऐसे घर के अंदर करके कुछ मांग रहे थे। तो सप्तमी और अष्टमी की तिथि था, तो मुझे लगा कि वी हैव, और ये कभी ना कभी हमेशा होता है हमारे घर पे। ठीक है, पूरा साल में ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ बहुत बंदर मंकीज़ है। तो हम लोग कभी ना कभी बिस्किट या फल जो भी है, ब्रेड जो भी रहते हैं, हम लोग एक कुछ देते हैं। तो सप्तमी अष्टमी के दिन था, बहुत अच्छा दिन था, हम बजरंगबली का पूजा करते हैं। तो हम केले दिए थे, बिस्किट्स दिए थे, ऐसा कुछ दिए थे। और वो बहुत टाइम तक बैठा था वहाँ, खा रहे थे, खाए हैं, बैठा था। तो ये एक चीज़ हुआ। नवरात्रि में स्पेशली याद रखना, नवरात्रि में अगर कोई स्पेशली नवरात्रि में घर में कोई भी इंसान अगर आए, उसको थोड़ा प्रसाद देना। कोई बच्ची आए, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी बच्ची आए, लड़का हो या लड़की हो, उसको प्रसाद देने के साथ साथ श्रृंगार में, लड़की अगर होगी तो श्रृंगार जो होता है ना, श्रृंगार जो है, श्रृंगार से आप कुछ ना कुछ उसको दीजिएगा। श्रृंगार में जो भी आप, हम लोग 16 श्रृंगार देते हैं, देवी को चढ़ाते हैं श्रृंगार में। तो श्रृंगार से आप लड़की को आप दिखा के देना कि उसको क्या पसंद है, तो श्रृंगार में देना। और लड़के अगर है तो आप अगर लड़के हैं, बच्चा कोई लड़का, तो एक कॉपी दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, किताब दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो ऐसा आपको देना चाहिए। ठीक है, और आपके जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से ही आपको पूजा करना है, आपका पूजा पूरा कंप्लीट करना है, आपके सामर्थ्य के हिसाब से आपको पूजा करना है। ठीक है, और जितना हो सके आप दान धन कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सके। कंपलसरी नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको दान धन थोड़ा करना है। लाइक हम क्या करते हैं, कभी कभी नवरात्रि में कोशिश करते हैं कि अष्टमी के दिन घर में जो भी भोग होता है, भोग, प्रसाद, फल, भोग जो भी होता है, छोटा ऐसा जो होता है ना, ऐसा, ये थोड़ा खा रहे हैं, लेकिन ऐसा टाइप का जो बावल होता है, जो पत्ते का होता है ना, ऐसे बावल शेप का पत्ते का होता है, जो भी है, ऐसे शेप का जो स्ट्रक्चर, ऐसे शेप में तो आप भोग या फल जो भी है वो सजा के आप देखिए, मंदिर के बड़ा मंदिर जहाँ है, आपके घर के आसपास लोकेलिटी में जहाँ भी मंदिर है, जहाँ जैसे माँ दुर्गा का मंदिर, माँ काली का मंदिर है, जो भी मंदिर है, मंदिर के बाहर तो कुछ लोग बैठे रहते हैं, जो जिन लोगों को हम दान करते हैं, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, जो लोग हम लोग जिन लोगों को हम थोड़ा पैसे देते हैं, तो वो वैसे व्यक्ति को थोड़ा पहले से आप पूछ लेना कि कितना लोग है, कितना लोग बैठे हैं। तो आप पहले से थोड़ा पूछ लेना, फिर उन लोगों को ये भोग का प्रसाद आपको देना है, और 5 रुपए करके भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो घर में जो भी भोग हम लोग देवी को चढ़ाते हैं अष्टमी के दिन, उस वही भोग थोड़ा छोटा, मतलब ऐसे बावल शेप में, ऐसे पत्ते का जो भी मिलता है ऐसे ऐसे शेप में आप थोड़ा थोड़ा करके पैक करके, फॉयल होता है, प्लास्टिक फॉयल होता है, फॉयल में अब थोड़ा थोड़ा करके उस लोकल एरिया मंदिर में जाके, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, जो लोग जिन लोगों को हम पैसे देते हैं, तो उन लोगों को प्रसाद देना, और उसके साथ 5 या 10 रुपए करके भी देना, उसके साथ 5 या 10 रुपए करके भी देना। तो ये आपको करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए। एंड एक दिन आप कर सकते हैं, अष्टमी के दिन आप कीजिए, ठीक है, ये तो हम लोग कर सकते हैं। और जिसका जितना सामर्थ्य है, देखिए अगर किस्मत में लिखा है कि हमारे हाथों से बहुत बड़ा पूजा होगा, बहुत पंडल करके हम लोगों को खिलाएंगे, बहुत बड़ा एक स्टेज करके हम लोग बहुत गरीब लोगों को दान, वस्त्र दान, बहुत सब कुछ दान करेंगे, जब लिखा होगा माँ आपके हाथों से वो ज़रूर पूरा कराएंगे। आप एक माध्यम है, माँ आपके अंदर आके आपके हाथों से ये सब कुछ कराएगा। लेकिन पहला बात जो है कि इंसान का जितना सामर्थ्य है उतना ही हम लोगों को हमेशा ये करना चाहिए, हमेशा। वी हैव टू डू ऑल दिस एवरी टाइम, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग डोनेशंस, बिग दान। अभी जो हम बोल रहे हैं कि अष्टमी के दिन, अभी जो हम बोल रहे हैं कि अष्टमी के दिन आप भोग जो है आप भोग तो दे सकते हैं। मंदिर के बाहर 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, ओल्ड वीमेन, ओल्ड मैन, यंग भी हो सकता है, जो लोग मंदिर के आसपास रहते हैं, मंदिर में जो लोग थोड़ा पैसे लेते हैं, फिर वहाँ से हम लोग जो लोग मंदिर में जाते हैं, हम जो भी पैसा देते हैं उन लोगों से ही उनका सब कुछ चलता है। जैसे ऐसे जो लोग मंदिर के बाहर रहते हैं, तो उन लोगों के थोड़ा अष्टमी के दिन स्पेशली थोड़ा थोड़ा करके आप दान कीजिएगा, ठीक है। भोग, माँ का जो भोग, आप घर में जो भोग हम चढ़ाते हैं देवी को अष्टमी के दिन, माँ वैष्णवी को, उस भोग से ही आपको देना है, वही भोग, ठीक है। थोड़ा सजा टजा के दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी आप दीजिए, और 5 या 10 रुपए भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने तो आपको बताया अभी भी कि बड़ा डोनेशंस, बड़ा दान, ये सब कुछ टाइम के हिसाब से होगा। माँ का अगर इच्छा है तो माँ ऑब्वियसली आपको ये सब कुछ दान धन कर आपके हाथों से ही वो कराएगी। अच्छा, ये तो नवरात्रि में घर में अगर कोई व्यक्ति आए, नोन या अननोन पीपल, भोग तो देना ही है। और छोटी कन्या या छोटे लड़का अगर कोई आए, छोटी कन्या या छोटे लड़का अगर कोई आए, तो उसको श्रृंगार से कुछ देना है, ठीक है। लड़का अगर है तो आप कॉपी, पेन, अब मैंने तो बताया सब कुछ आप दे सकते हैं, यू मस्ट गिव दिस। एंड और क्या बताए, अष्टमी के दिन आप घर में ये आप कर सकते हैं, जैसे दिवाली में हम लोग दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, घर के चारों ओर, घर के कोने कोने पे दिया जलाते हैं जब शाम होता है। तो अष्टमी के दिन, नवरात्रि के हर अष्टमी के दिन आप दिवाली के दिन की तरह आप दिया, छोटे छोटे दिया, सरसों का तेल या घी का तेल, आप घर के पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट जगह पे आप लोगों को जलाना चाहिए। बहुत अच्छा शुभ रहता है ये, ठीक है। और बजरंग बली का पूजा, पंचमी के हनुमान का पूजा, राम लक्ष्मण सीता मैया की पूजा, बटुक भैरव का पूजा, ये आपको तो करना ही है। मतलब सिंपल तरीके से दिया, धूप, धूनी जला के, जैसे हम माँ वैष्णवी का पूजा करते हैं नवरात्रि में हर दिन, सब कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करके, वैसे ही। लेकिन बजरंग बली, बटुक भैरव, पंचमुखी हनुमान, राम लक्ष्मण सीता मैया, इन देव देवियों का तो पूजा ऑब्वियसली, उन लोगों का नाम जपना, ध्यान करना, माँ के नाम के साथ उन लोगों को नाम लेना मस्ट। अदरवाइज पूरा पूजा इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ज्वारे, बंगाली में जॉब बोलते हैं, जो ज्वारे हम लोग उगाते हैं ना, जैसे मिट्टी के एक बंगाली में सौरा बोलते हैं, मिट्टी का एक ऐसा
एक सेकंड रुकिए रुकिए। ऐसा 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 शेप का बहुत बड़ा वाला, ऐसा शेप का बहुत बड़ा वाला मिट्टी का एक ऐसा हम लेते हैं। फिर उसको उसमें सिंदूर और हल्दी से थोड़ा स्वस्तिक जो सिंबल होता है या माँ लिख सकते हैं, लिख देंगे। फिर उसमें ही मिट्टी देंगे। मिट्टी देने के बाद लेयर लेयर में जो सीड होता है, जो ज्वारे का जो सीड होता है वो हम देंगे। ये हमको नवरात्रि का 2-3 दिन पहले ही करना होगा, ताकि नवरात्रि का शुरू से ही, नवरात्रि जिस दिन शुरू हो रहा है पूरा नवरात्रि के अंदर पूरा ज्वारे भर जाए, पूरा ज्वारे भर जाए। तो ज्वारे को उगाना नवरात्रि में बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। और इसको इस ज्वारे मतलब ज्वारे पूरा भर जाते हैं ज्वारे, इसको नवरात्रि के 3-4 दिन पहले से ही तैयार कर लेना, ताकि अच्छी तरीके से पूरा नवरात्रि में ही 9 दिन के अंदर ही पूरा वो ज्वारे पूरा भर जाए। और जब पूरा भर जाएगा उसको पूरा धागे होता है ना, जो रेड कलर का येलो कलर का जो थ्रेड जो धागे होता है, धागे से उसको बांध देना। और कोशिश करना कि उस ज्वारे के पूरा उस ज्वारे पूरा जब पूरा भर जाएगा उसके सामने एक बहुत बड़ा जो दिया होता है, जो मिट्टी का बहुत बड़ा दिया होता है, दिया में दिया जलाना हमेशा, एवरीडे। और बहुत सारे लोग करते हैं कि जो ज्वारे जो पूरा उग जाते हैं उसके ऊपर भी एक नारियल चूर्णी में पूरा बांध के रख देते हैं। ठीक है, तो नवरात्रि के 3-4 दिन पहले ही अगर आप पूरा ज्वारे नवरात्रि के 3-4 दिन पहले से आपको ये जो हम आपको बता रहे हैं कि ज्वारे आपको पूरा भर के मतलब अच्छी तरीके से तैयार करना है, ताकि विद इन नवरात्रि के अंदर पूरा वो भर जाए। ठीक है, इसको घर में रखना बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। और हमेशा याद रखना नवरात्रि में ज्वारे उगाना ही चाहिए। ठीक है, दिस मस्ट बी कंपल्सरी। अच्छा, हर दिन सिंदूर और कुमकुम हमेशा सिंदूर और हल्दी हमेशा देना। नवरात्रि के हर दिन सिंदूर और हल्दी हमेशा देना, 1st डे to 9th डे हमेशा देना। और हमेशा देना। कोशिश करना कि नवरात्रि में भी वो रेड कलर का जो धागे, रेड और येलो कलर का जो धागे, जो धागे हम लोग घट जो यूज़ करते हैं, घट में बांध देते हैं, नारियल में बांध देते हैं चुनरी के साथ, वो धागे अपने हाथों में भी बंधना। नवरात्रि में नवरात्रि के शुरू से पहले दिन नवरात्रि का जो शुरू का जो पहला दिन होगा, पिछले दिन से वो रेड और येलो कलर का धागे अपने हाथों में भी बंध लेना। पूरा 9 डे यू हैव टू कीप दिस। ठीक है, मतलब रेड एंड येलो ये जो कम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये कम्बिनेशंस बहुत सारा जगहों पे होना चाहिए। अगर कोई आप सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं, स्वस्तिक सिंबल, माँ लिख रहे हैं घट पे, बहुत कुछ जगह पे रेड बोथ देना, सिंदूर भी देना और हल्दी भी देना, बोथ देना, सिंदूर भी देना, हल्दी भी देना। और माथे पे यूज़ करना। ठीक है, और क्या बताए, हाँ, आप एक काम करना, ऑलवेज डू दैट। नवरात्रि में तो आपको रखना ही है, और साल में हर दिन आपको रखना है माँ के सामने। ऐसा जो बोल होता है ना, ऐसा बोल, डोंट थिंक अबाउट दिस, ये खाने का चीज़ है, ये हम नहीं बता रहे हैं। ये जो बोल है, ऐसा बोल में ऐसा शेप का भी होगा। 2 बोल लेना, एक में पूरा भर के सिंदूर, एक में पूरा भर के हल्दी। जो सिंदूर पूरा भर के और हल्दी भी पूरा भर के माँ के सामने हमेशा रख देना, माँ के सामने हमेशा रख देना। ठीक है, मतलब क्या बताए, हर दिन के पूजा के वक्त आप मतलब हर दिन रखना, स्पेशली नवरात्रि के टाइम पे तो रखना ही है। ठीक है, सिंदूर एंड कुमकुम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पूजा ऑफ ऑल देवीज, स्पेशली ऑफ माँ वैष्णवी एंड माँ नवदुर्गा। और
माँ का जो भी पसंदीदा जो चीज़ है, जैसे चुनरी होता है, बहुत डिज़ाइन वाला चुनरी होता है, आपका जितना सामर्थ्य है आप वैसा खरीदें। छोटा वाला भी चुनरी बहुत सारा मिलता है डिज़ाइन वाला, रेड, येलो कलर, ब्राइट शाइनिंग, बहुत स्पार्कल है एंड ऑल दिस। तो जो मतलब सजाने का जो चीज़ होता है ना, सजाने का जो भी चीज़ होता है, जैसे चुनरी होता है, श्रृंगार में 16 श्रृंगार देते हैं। अगर किसी के पास बहुत एवरेज हाइट का बहुत मूर्ति है, बड़ा मूर्ति है, तो मूर्ति को अगर आप सजा सकते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, तो नवरात्रि में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से सजाना। हर दिन मतलब आपका जितना सामर्थ्य, कई लोग साड़ी पहनाती है, लहंगा चोली पहनाती है, घघरा पहनाती है, जितना सामर्थ्य आप उतना कीजिए। हर साइज़ का मूर्ति के हिसाब से हर साइज़ का शेप का ड्रेसेस मिलता है। लेकिन श्रृंगार मास्ट, श्रृंगार मतलब जो सजने का जो चीज़ होता है, जैसा है ना कि कान का झुमका, फिर हाथों में जो चूड़ी होता है, 8 हाथ में, माँ तो अष्टभुजा है, 8 हाथ में कलरफुल बैंगल्स। एक्चुअली माँ रियली लव्स टू, माँ बहुत सजना पसंद करती है, माँ बहुत सजना पसंद करती है, बहुत बहुत, ठीक है। तो बैंगल्स, नेकलेस, गले का हार, श्रृंगार, माथे का जो डेकोरेट जो भी होता है, मतलब मार्केट में बहुत अच्छा डिज़ाइन वाला सब कुछ मिलता है। अगर आपके पास फ़ोटो है सिर्फ, जैसे मेरे तरफ, लाइक मी, आप 16 श्रृंगार में सब कुछ सजाने का चीज़ दे के, 16 ही श्रृंगार नहीं, आपका जितना सामर्थ्य, आपको जितना पसंद है, 16 श्रृंगार तो हम लोग देते हैं, वो तो एक लिमिटेशन से कि 16 श्रृंगार, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आप देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। माँ के लिए, सजने के लिए, माँ तो सजना पसंद करती है, तो इसीलिए आप सजने का जो भी चीज़ होता है, सजने का जो भी चीज़ मिलता है, लाइक एक छोटी कन्या या एक लड़की जो सजने के लिए जो भी पसंद करती है, सजने के लिए जो भी पसंद करती है, जो भी एक्सेसरीज, ऑर्नामेंट्स, ड्रेसेस, चुन्नीज, एवरीथिंग, आपका जितना सामर्थ्य है आप अरेंज करके आप दे सकते हैं माँ को, ठीक है। और ये जो 16 श्रृंगार आप दे रहे हैं नवरात्रि में, या नवरात्रि में आप माँ के लिए जो नवरात्रि में माँ के लिए जो आप सजने का जो चीज़ कलेक्ट करके, गैदर करके आप दे रहे हैं या दे रही है, ये सब कुछ सिर्फ नवरात्रि में आप दे दिए, ठीक है, लेकिन पूरा साल आपको माँ के सामने ही रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जिन लोगों के घर में बहुत बड़ा मूर्ति है, वो एक अलग बात है, और जिन लोगों के पास सिर्फ फोटो है, वो सेम ही है, लेकिन मूर्ति का श्रृंगार तो अलग होता है, हर दिन चेंज होता है, हर अष्टमी के तिथि में, हर पूर्णिमा में, हर अमावस्या में, हर नवरात्रि में श्रृंगार, नया नया श्रृंगार हम लोग सजाते हैं मूर्ति में। मूर्ति अगर बहुत बड़ा है तो वो एक अलग नहीं, वो एक तरीका थी, प्रोसेस है। और जो लोग फोटो पूजा करते हैं या फोटो के साथ छोटा मूर्ति है, वो एक अलग तरीके से, लेकिन हम लोग फोटो या छोटी मूर्ति के सामने श्रृंगार का हर चीज़ सजा के माँ को अर्पण करते हैं, ठीक है। तो यही हम बोलना चाहते हैं। फोटो है तो कोई मुश्किल नहीं है, आपका मन का जो भी पसंदीदा जो भी श्रृंगार है, जो भी आप चाहते हैं, आप खरीद के अच्छी तरीके से सजा के माँ के सामने रख दीजिए, ठीक है। अष्टकमल ड्रॉ करना हल्दी से, चावल से। नवरात्रि में घट में जो चावल हम लोग देते हैं, चावल मतलब पूरा घट भर के जो चावल हम देते हैं, ठीक है। या जब नवरात्रि में जो हम अष्टकमल ड्रॉ करते हैं ना चावल से, प्लीज़ वो चावल थोड़ा हाई क्वालिटी देना, प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एटलीस्ट नवरात्रि के दिन घट का चावल, पूरा घट जब पूरा भर देते हैं चावल से, और अष्टकमल हम ड्रॉ करते हैं चावल से हम अष्टकमल ड्रॉ कर सकते हैं। ये अष्टकमल का चावल हाई क्वालिटी होना चाहिए, प्लीज़ डू दैट नवरात्रि में स्पेशली, और ये कोशिश कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और फ्रेश, एवरीथिंग शुड बी फ्रेश। आप जो भी हर दिन नवरात्रि के 9 दिन आप जो भी मिठाई दे रहे हैं, जो भी 9 भोग दे रहे हैं, जो भी आप भोग के हिसाब से माँ को दे रही है या दे रहे हैं, फूल जो भी हर दिन अलग अलग फूल, एवरीथिंग शुड बी प्योर एंड फ्रेश, एवरीथिंग शुड बी फ्रेश। कोई भी
मतलब वासी स्टिल कोई भोग प्रसाद नहीं होना चाहिए। और कोई भी मतलब क्या बताए आपको, कोई भी ऐसा कोई टूटा फूटा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, स्पेशली कोई भी दिन, स्पेशली नवरात्रि के दिन। अगर माँ वैष्णवी को, माँ नवरात्रि को, माँ नवदुर्गा को, आई एम सॉरी, माँ नवदुर्गा को जिस चीज़ों पे, जिस चीज़ मतलब पूजा के टाइम हम लोग जो जो यूज़ करते, जैसे ना प्रसाद देते हैं भोग में, जो भी हम यूज़ करते हैं वो मतलब कोई टूटा फूटा चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई बर्तन, पूजा का कोई बर्तन, कोई थाली, कोई ग्लास, कुछ भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर दैट कोई भी वासी कोई खाना, कोई मिठाई, कोई भोग, 9 भोग में कोई भी भोग, मिठाई, कोई भी स्टेल कुछ नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी फ्रेश थिंग्स, फ्रेश मिठाई हर दिन, फ्रेश भोग हर दिन, और सब कुछ प्योर एंड फ्रेश होना चाहिए। जस्ट खरीद के ले आए फ्रेश चीज़, और फूल भी फ्रेश होना चाहिए। हर दिन फूल को चेंज करना है, जैसे हम करते हैं कि हर दिन आज का जो भी फूल है वो कल सुबह उठ के ही हम पूरा अलग करके नया फूल दे देंगे। तो नवरात्रि में भी हर दिन फूल को चेंज करना। एवरीथिंग शुड बी फ्रेश, एवरीथिंग शुड बी फ्रेश। ओके, ये ध्यान में रखना। और मेरे साथ इस नवरात्रि में एक अद्भुत चीज़ हुआ। मुझे ऐसा फील हुआ कि इस नवरात्रि में मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी का जो मिट्टी का ग्लास, मिट्टी का ये जो बावल है, मैंने बावल नहीं, थाली, मिट्टी का 3 थाली ले आए थे। इस नवरात्रि में मैंने मिट्टी का 3 थाली ले आए थे। घर में आए, पूरा घर तक आए, एंट्री होने के टाइम 2 थाली टूट गया मिट्टी का। जब हम नवरात्रि में सब कुछ सजा रहे थे, नवरात्रि के पिछले दिन, एक थाली बचा था, तो मैंने सोचा एक थाली हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ थाली लगता है अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए। तो वो भी थाली टूट गया। थाली को उठा के वहाँ रखने की कोशिश करे तो वो भी टूट गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हुआ। और एक अलग, और इसको लेकर ये मिट्टी का थाली टूट जाने का कनेक्शंस, एक अलग कनेक्शन से। मिट्टी का थाली, ये जो 3 थाली टूट गया, बहुत बड़ा मिट्टी का थाली था, घर में आते ही टूट गया। वो क्यों टूटा बाद में पता चला, मुझे फील हुआ। हम क्या करते हैं, सेनको गोल्ड आपको पता है, सेनको गोल्ड का शोरूम इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में भी शायद एक जगह पे है। सेनको गोल्ड से हम कभी कभी खुद के ट्यूशन के कमाई से, जब पॉसिबल होता है, 6 महीने या 1 साल का हम क्या बताएं आपको, पैसा जमाते हैं। फिर कुछ ना कुछ आइटम 6 महीने या 1 साल बाद हम लेके आते हैं। 6 महीने या 1 साल बाद लेके आते हैं। तो ये मेरा 3rd टाइम था। तो इस टाइम 6 महीने बाद हम लेने गए थे। नवरात्र मतलब हम क्या करते, नवंबर में ये जमाना शुरू करते हैं सेनको में। नेक्स्ट ईयर नवंबर में हम पैसा जमाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ईयर पूरा पूजा नवरात्रि शुरू हो रहा है। इस टाइम हम वो पैसा जमाना पूरा कंप्लीट हो जाता है, सेनको से कुछ ना कुछ आइटम हम लेके आते हैं। तो इस टाइम 1 साल नहीं हुआ था, 6 महीने हुआ था। तो हम क्या किए, 6,000 रुपये जमा था। तो गए, सब कुछ दिखाए और बोले हमको 6,000 में जो भी है कुछ दीजिए। हम जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर का जो पायल होता है, तो सिल्वर का जो पायल, वो पायल हम खरीदे। तो 6,000 4 या 5 6,000 जमा हुआ था। तो सिल्वर का पायल लिए। पायल लेने के बाद 3,000 या 3,500 अभी भी बचा था। क्या लेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था 3,000 में सिल्वर का। तो अचानक वहाँ का जो दीदी थी सेनको में, शी गाइड मी कि आप तो घर में पूजा करते हैं, तो माँ का कुछ मतलब थोड़ा प्रेशर में थे, तो इतना दिमाग में नहीं, राइट ऑट द मोमेंट नहीं दिमाग में आया था वो चीज़। ठीक है, तो माँ के लिए एक, ओ माँ,
আমাকে ওই মায়ের ওই দুটো আমাকে দেখাও তো, ওই বাটি আর গ্লাসটা, एक सिल्वर का छोटा जो मायर ওই বাটি আর গ্লাসটা, हाँ सिल्वर का जो छोटा ग्लास होता है और छोटा जो सिल्वर का बहुत छोटा ग्लास और एक बोल टाइप का सिल्वर का बहुत छोटा, हाँ वो दो हम खरीदे हैं माँ के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये है सिल्वर का जो बावल हम खरीदे हैं, ठीक है, दिखाते हैं आपको। ये है सिल्वर का बावल, सिल्वर का बावल रिसेंट खरीदा है इस नवरात्रि में माँ के लिए। और जो ग्लास है ये सिल्वर का ग्लास है, ठीक है, सिल्वर का ग्लास आपको दिखाई देगा, ये सिल्वर का ग्लास है, बावल और ग्लास। तो ये हम खरीदे हैं माँ के लिए। तो शायद इसीलिए माँ सिल्वर ग्लास और बावल में शी वांट टू हैव द डेली प्रसाद एंड वाटर, तो वो मिट्टी का कुछ नहीं पसंद करती है, ये हमको पूरा कंफर्म हो गया। शी डू नॉट लाइक एनी थिंग लाइक मिट्टी का कोई भी चीज़ माँ को पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ में हम देंगे। देखिए ये कोई अलग बात नहीं है, ये मेरा फीलिंग्स अनुभव है, तो इसीलिए माँ ने ये दोनों, माँ ने खुद मेरे हाथों से सब कुछ माँ अपने लिए अरेंज कर रही है। दिस इज़ माई गुड लक, ठीक है, बिकॉज शी loves to have her daily prasad in this glass, silver glass and silver bowl, okay। तो ये एक बात। और नवरात्रि में जहाँ आप पूजा करते हैं, जहाँ आपका फोटो है या मूर्ति है माँ वैष्णवी माँ नवदुर्गा का, आपका घर का जो मंदिर है जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, नवरात्रि के 2-3 दिन पहले से ही जगह को साफ करना, क्लीन करना, घर को साफ करना। मैंने तो बताया बहुत सारा ब्लॉग में, ये घर को पूरा तैयार करना है नवरात्रि के लिए, क्योंकि ये नवरात्रि 9 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ऊर्जा बहुत बढ़ जाते हैं हर देव देवी का, स्पेशली माँ वैष्णवी माँ नवदुर्गा का। तो प्लीज़ मेक श्योर एंड इंश्योर क्लीनलीनेस, नीटनेस टू स्पेंड दिस 9 ऑस्पिशियस डेज, ठीक है। देखिए साधना नवरात्रि का साधना वो सफल हुआ या नहीं हुआ वो तो है ही, वो एक टॉपिक मैटर है, लेकिन नवरात्रि के 2-3 दिन पहले से ही खुद को तैयार करना, फैमिली में हर लोग तैयार हो रहा है, घर का मंदिर ठीक ठाक आप सजा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, घर क्लीन कर रहे हैं, घर को पूरा सजा रहे हैं आप सिंपल तरीके से, आपका जितना सामर्थ्य है आप वैसे ही पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई भी खराब कुछ चीज़ घर में आप नहीं करने देते। नवरात्रि के 9 दिन घर के सभी लोग, पेट्स सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से आनंद से 9 दिन आप कंप्लीट किए हैं। यही साधना है, यही आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा लाइफ में, भविष्य में, लाइफ में, फ्यूचर में, ठीक है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स एंड अनुभव, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स एंड अनुभव। अनुभव और फीलिंग्स ही सब कुछ है, अनुभव और फीलिंग्स ही सब कुछ है, ठीक है। तो नारियल तो है ही, मतलब ये मेरा कुछ अनुभव था इस नवरात्रि में। आपको आगे जाके और भी व्लॉग्स में, वीडियोस में बहुत सारे अनुभव के बारे में और भी शेयर करेंगे। तो मेरा नवरात्रि हमेशा ऐसा रहा ये 1.5 साल से, एंड थ्रू आउट माई लाइफ आई विल कीप माई एवरी नवरात्रि इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। एंड हम लोग बहुत सिंपल साधारण इंसान हैं, हम सभी लोग जितना सिंपल हम पूजा पाठ कर सकते हैं, जितना सिंपल तरीके से हम लोग नवरात्रि मनाएंगे, बेसिक कुछ चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान दे के, मेनली तो है कि नीटनेस, क्लीनलीनेस, जप करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अच्छा वातावरण मेंटेन करना, दिया जलाना अष्टमी के दिन शाम के वक्त,
कुछ रिचुअल्स बहुत पॉजिटिवली परफॉर्म करना, यही नवरात्रि का उद्देश्य है। ताकि हम घर में जो भी देव देवी है, स्पेशली माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, स्पेशली माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी का हर स्वरूप को ये समझाने की कोशिश करना कि माँ, हम तो पूरा साल आपका पूजा करते हैं डेली, नवरात्रि में कुछ एक्स्ट्रा, जितना हमारा सामर्थ्य है, कुछ एक्स्ट्रा रिचुअल्स परफॉर्म करके, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अपनी तरफ से करके, हम जितना सामर्थ्य, जितना पॉसिबल है, हम आपको खुश करना चाहते हैं कि हम आपको बहुत पसंद, बहुत, आप हमारे बहुत प्यारे हैं, और आप लोगों के सिवा, आप लोग तो देव देवी है, आप लोगों के सिवा हम लोगों का कोई मतलब यू आर ऑल डिवाइन, ऑल डिवाइन। तो डेडिकेटिंग, डूइंग रिचुअल्स to make them happy, to make God happy, to make them happy that we really feel for them, we really understand them, we really feel for them, we really understand them, we really think for them कि कैसे सजाना है। मतलब वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वो लोग नहीं, आई एम सॉरी, द डिवाइन, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज, डिवाइन फॉर्म्स, दे फील हैप्पी कि हम लोग इंसान होके उन लोगों को इतना चाहते हैं, लाइफ में इतना निर्भर करते हैं, इतना डिपेंड करते हैं हर मोमेंट, हर सेकंड पे। ठीक है, यही नवरात्रि का मेन उद्देश्य है। नवरात्रि इसीलिए हम मनाते हैं कि पूरा साल बहुत अच्छी तरीके से जाए, हमारे कोई गुप्त शत्रु ना रहे, कोई निंदुक ना रहे, कठिन परिस्थितियों में माँ हम लोगों को शक्ति दे। सभी साधारण इंसान हैं, साधारण लाइफ लीड करते हैं, साधारण तरीके से साधना करेंगे हम लोग डेली। ठीक है, जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली की।